विषाधारी दुर्गा माँ। ओम शांति। सोनीपत से ब्रह्मा कुमारी जनक बहन जी लिखती हैं, मेरा लौकिक जन्म बटाला में पंजाब में हुआ और लौकिक और अलौकिक पालना श्री हरगोविंदपुर में हुई। श्री हरगोविंदपुर में मम्मा और बाबा दोनों आए हुए थे। प्रेम और स्नेह की मूर्ति मम्मा ने हम सब की पालना माँ बनकर की। मम्मा हम कुमारियों को शेरनी शक्ति के टाइटल से पुकारती थी। मम्मा को कुमारियों से बड़ा प्यार था। पहली बार मम्मा जब श्री हरगोविंदपुर में आई तो 15-16 कुमारियां हम इकट्ठी निकली। तो मम्मा के अलौकिक शब्द इतने उत्साहवर्धक होते थे कि निर्बल आत्मा में भी शक्ति भर देते थे। मैं कुछ बीमार रहती थी तो मैंने कहा, मम्मा मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं क्या सेवा करूंगी। मम्मा ने एकदम मुख पर उंगली रखते हुए कहा, शेरनी शक्ति स्वरूप आत्मा ऐसे कमजोर संकल्प कभी नहीं करती। तुम्हारे साथ कौन है ये तुम भूल गई। तो मेरे अंदर शक्ति की लहर दौड़ आई और मैं भूल गई कि मैं बीमार हूँ। सेवा के क्षेत्र में आकर फिर कभी ऐसा संकल्प नहीं आया। दुर्गा स्वरूपा माँ को जब मैंने पहली बार देखा, मैं एक टक देखती रह गई। मम्मा ने पूछा, बच्ची क्या देख रही हो। तो मैंने कहा, मम्मा आपको पहली बार देखते ऐसा लगा जैसे शेर पर सवार अष्टभुजाधारी दुर्गा रूप और अभी अभी साधारण रूप। यह क्या है, यह क्या जादू है। आपने इतनी जल्दी वस्त्र कैसे बदले। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह तुम्हारी भावना है। ये दुर्गा माँ बहुत अच्छी लगती है ना। मैंने कहा, हाँ मम्मा। तो मम्मा ने कहा, तुमको दुर्गा का साक्षात्कार हुआ है। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि यही दुर्गा माँ है जिसकी मैंने बहुत पूजा है। मनोहरी मीठी माँ के वरदानी हाथ आज भी हमारे सिर पर है। मम्मा शक्ति स्वरूपा थी और प्रेम स्नेह की मूर्ति थी। जब भी कभी मुझे कोई कमजोर संकल्प आता है तो माँ का निर्भय स्वरूप सामने आता है। माँ कभी भी विघ्नों से घबराती नहीं थी। मेरे इस 40 वर्ष के अलौकिक जीवन में कई प्रकार के विघ्न आए, लेकिन मम्मा के निर्भय और शक्ति स्वरूप ने मुझे निर्भय और विजयी बनाया। मम्मा के सामने अपने वायदे के रूप में मैंने एक गीत प्रस्तुत किया था जिसकी पंक्तियां इस प्रकार है। निकलेंगी हम शक्तियां युद्ध के मैदान में, होती चलेंगी पास हम निश्चय के इम्तिहान में। ज्ञान के जेवर पहनेंगी हम, योग का करे श्रृंगार भी, लेकिन कमर में बांधेंगी हम ज्ञान की कटारियां। निकलेंगी शक्ति युद्ध के मैदान में, भारत की ज्योति जगाएंगी हम, ज्ञान के अमृत पिलाएंगी हम। आज भी मम्मा की शिक्षाएं, मम्मा की पालना बार बार याद आती है, परंतु यह प्रश्न उठता है कि मम्मा का वही चेहरा, वही रूप, वही शिक्षा फिर कब मिलेगी। उत्तर मिलता है 5000 वर्ष के बाद। मम्मा के मन कहता है, अच्छा मम्मा, मैं इंतजार करूंगी, मैं इंतजार जरूर करूंगी। जो भी मिला मातेश्वरी से वो बन गया ईश्वर का वारिस। ब्रह्मा कुमारी सुंदरी बहन जी दिल्ली मालवीय नगर से अपना अनुभव लिखती हैं कि सन 1961 में हम मधुबन में आए और मीठी माँ को देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं दुर्गे व वैष्णो माँ के सम्मुख आई हूँ। देवियों को हमेशा पहाड़ों पर गुफाओं के अंदर दिखाते हैं, उनके आगे सदा ज्योति जगी हुई दिखाते हैं। वास्तव में मुझे ऐसा अनुभव हुआ, माँ अपनी उच्च स्थिति में अंतर्मुखता की गुफा में बैठी ज्योति जग रही है और नैनों से बिल्कुल शेरनी शक्ति की भासना आ रही है। मम्मा गंभीरता और निर्भयता का स्वरूप थी। मम्मा ने दृष्टि दी तो ऐसा लगा जैसे हमारी कमजोरियां खिंच कर बाहर आ रही। दृष्टि में इतना तेज और बहुत ही मीठे बोल मम्मा के मुख से निकले, बच्चे आ गए हो, भले पधारे। ऐसे कह मम्मा ने हमें अपने गले लगा लिया। मम्मा से मिलते ही एक अजीब सी शक्ति का रूह रूह में संचार होने लगा और रूह को राहत मिली। मैंने मम्मा का प्यार जीवन में पहली बार पाया। मम्मा को सदैव मम्मा को सदैव हमने बालक रूप में देखा। मम्मा हमेशा मधुबन के आंगन में फ्रॉक और पजामे में रहती थी। मम्मा का भोला भाला और मुस्कुराता हुआ रूप एक निष्कपट बालक और संत जैसा दिखाई देता था। वह रूप बहुत ही मीठा और प्यारा रूप था जिसमें विकारों का कोई अंश तक नहीं था। कहावत है, संत परे परमार्थी शीतल जिद के अंग, पत बिठाए और की बीते अपना रंग। जैसे मम्मा शीतला स्वरूप थी, वैसे बाबा के आगे एक छोटा बालक बन रहती थी। बाबा मम्मा को कुछ कहते थे तो मम्मा कहती थी, जी बाबा। मम्मा का जी बाबा कहना इतना मीठा था जो रोमांच पैदा करता था। ऐसी थी हमारी मम्मा सरस्वती। सन 1963 की बात है। मम्मा हमारे पास 3 दिन जम्मू में रही। वह अमृतसर से जम्मू में आए थे।
हमने उनको निमंत्रण दिया था। नया नया सेंटर खुला था। बहुत कन्याएं, माताएं एवं भाई आते थे। मैं और न्यूयॉर्क वाली मोहनी बहन एक साथ रहती थी। हमारे पास न बर्तन थे न फर्नीचर। उन दिनों मिलिट्री के मेजर की युगल नई नई ज्ञान में आए थे। हमने उनको बताया कि हमारे पास जगदम्बा सरस्वती जी पधार रही हैं। वह अपने घर से नए बर्तन और सोफा ले आई। सेवा केंद्र को सजा दिया। जैसे ही मम्मा ने प्रवेश किया तो मेजर की युगल को मम्मा से जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ और वह निहाल हो गई। वो तो बिल्कुल बदल गई। मीठी मम्मा हमारे पास 3 दिन रही। मम्मा की अथक सेवा और मीठी मुरली ने हमें मस्त बना दिया। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठती थी और दिन के 2 बजे तक बाबा की याद और बच्चों की सेवा में उपस्थित रहती थी। उनकी जीवन की धारणाओं से अनेक आत्माओं ने लाभ उठाया और वाह वाह के गीत गाए। मम्मा के जीवन से प्योरिटी की पर्सनालिटी झलकती थी और मम्मा साक्षात दिव्य गुणों की मूर्ति थी। 3 दिन तक मम्मा से बहुत कुछ सीखा। हमारी खुशी का पारावार नहीं था। अजीब सा नशा चढ़ा हुआ था। तीसरे दिन जब मम्मा की विदाई की घड़ी आई तो हम सब की आंखों में आंसू छलक पड़े। ऐसे लगा जैसे हम गोपियों के बीच से कृष्ण चला गया। ऐसी थी हमारी मीठी ममता भरी माँ। सन 1963 में ही मीठी जगदम्बा माँ दिल्ली आ गई। हम साथ में एक्सटेंशन में रहते थे। एक भाई जो ज्ञान में चलता था वह लखनऊ चला गया। लखनऊ से वह एक बार दिल्ली में आया। उसका एक्सीडेंट हो गया। हमें पता लगा तो हम उससे मिलने गए। वह अपने संबंधी डॉक्टर माथुर जी के पास आया हुआ था। उस भाई ने डॉक्टर माथुर जी से हमारा परिचय कराया। हमने उनको सेंटर पर आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा मैं भगवान को नहीं मानता। वह वैज्ञानिक था। उन्होंने कहा मेरी पत्नी पूजा करती है राम कृष्ण की। मेरी इन बातों में विश्वास नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, कल हमारे पास आबू में मातेश्वरी जी आ रही हैं, आप उनसे जरूर मिलना। उसने हाँ कर दी। हमने कहा आप दोनों आना। दूसरे दिन मम्मा हमारे पास आए और डॉक्टर माथुर जी अपनी पत्नी सहित वहां आए। मम्मा से मिलते ही सवाल किया भगवान कौन है। मम्मा ने फौरन कहा पॉइंट ऑफ लाइट। उसने कहा विज्ञान भी यही करता है कि कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है जो विश्व को चलाती है। ये बात उसको जच गई। मम्मा ने कहा कल से आप कोर्स करना। बाद में दोनों पति पत्नी के बाबा के बच्चे बन गए। उन्होंने शिव बाबा को वारिस बना लिया। पक्का निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहे। उनकी डायरी में भी एक दिन भी मुरली मिस नहीं थी। अभी दोनों ने शरीर छोड़ दिया। दिल्ली डिफेंस कॉलोनी में उनके घर पर सेवा केंद्र चल रहा है। इतनी प्यारी थी सरस्वती माँ, निर्भय, राखी मूर्ति, जगदम्बा, दुर्गा। शांति, शांति।